ये कम मत है, ये कम मत करो। परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब ओम प्रकाश जी उपस्थित सभी सम्मानित माननीय गुरु मातृशक्ति जिज्ञासु भक्तों, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही जीवन उपयोगी, आपको बहुत ही लाभदायक बातें बताई, और इनका यदि आप 20% भी अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आपका काफ़ी उद्धार या प्रगति होगी। तो अभी बताया गया कि हमारे अंदर जो विकार आते हैं वो दो किस्म से आते हैं, एक हमारे शरीर के माध्यम से, पेट के माध्यम से, और एक मस्तिष्क के माध्यम से। दोनों बात बिल्कुल सही हैं। यदि हम अपने मस्तिष्क के अलावा जो पूरा शरीर है इसको संयम के साथ, या जो हमारे प्रकृति ने हमको जो नियम कानून बताए हैं कि उस हिसाब से रहिए, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहोगे तो आपको पूजा भी होगी और आप अपने सब काम सफलतापूर्वक करोगे, अपने परिवार के हुए अपना मेंटेन करोगे। और यदि आपका शरीर ही अस्वस्थ है तो ना पूजा करोगे और आपसे परिवार वाले भी, समाज वाले भी तिरस्कार करते हैं, समझे नहीं। तो इस वजह से कुछ ये टिप्स ऐसे उन्होंने बताए कि भोजन जो आप प्रतिदिन करते ही हैं, हर व्यक्ति करते हैं, नाश्ता भी करते हैं, तो उसका मैं एक आदर्श वो बताता हूं कि किस समय करना चाहिए जिससे कि आपको उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो। आप सुबह को जो भोजन करेंगे, सुबह को जो नाश्ता करते हैं, कोशिश, अब ये अपने उसकी ये जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही करें, लेकिन कोशिश करें उसको अपनाने की। आप सुबह के नाश्ते में जो है ज़्यादातर ये बताया कि फल या लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में लेना, ठोस नहीं कि आपने सुबह ही 10 रोटी खा ली और फिर शाम तक को छुट्टी, वो गलत है। तो सुबह को जो नाश्ता है वो आपका आदर्श समय 8 बजे तक आपको कर लेना चाहिए। समय की तो आगे अवधि, मतलब समय की जो अवधि है वो तो मैंने बता दी 8 बजे। और जो व्यवस्था है उसके खाने की, वो आप जो हैं जैसी आपकी व्यवस्था हो, भाई मैं ये नहीं हर एक को भाई फल नहीं खा सकता, इतने महंगे हैं, तो अपना तरल रूप में भाई दूध ले लो, मट्ठा ले लो, कुछ भी ले लो। अब मट्ठा ऐसी स्थिति में, या नींबू का पानी वो आदमी नहीं लेंगे जिनको खांसी, नजला या ये ऐसी शिकायत है, वो नजला या दही ये सुबह के रूप में नहीं लेंगे। अब आता है दोपहर का समय। दोपहर का समय जो भोजन का ये बताया गया है, सबसे उत्तम समय दोपहर को 12 बजे तक आपके भोजन कर लेना चाहिए, उत्तम समय। और यदि 12 बजे के बाद 1 बजे तक करोगे तो वो थोड़ा सा उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और 1 बजे के बाद करोगे तो वो निकृष्ट हो जाएगा। फिर शाम को बताया गया, शाम को आप जो हैं 8 बजे से पहले पहले आप भोजन कर ले तो बहुत ही बढ़िया बात है। और 8 बजे के बाद आप करोगे तो उसकी और वैल्यू कम हो जाएगी। और बहुत से जो 9, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे करते हैं तो उनका तो भगवान ही वारिस है। और वो ऐसे व्यक्ति, उनके अंदर यदि का परीक्षण करा जाए तो सब बीमारी से पीड़ित हैं। वो गैस उनको बनती होगी पेट में, भोजन उनका अपचन होगा, किडनी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, शुगर की प्रॉब्लम होगी। आप देख लीजिए जितने भी ये उसके क्या नाम तुम्हारे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पर मंथ के पैकेज पे है ना, उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, ना खाने का, ना सोने का, ना पीने का। और जब खाने पीने का शेड्यूल नहीं है तो वो अपनी लाइफ में, वो लाइफ से पहले ही काम खत्म होता चला जा रहा है। उनका हार्ट अटैक भी हो रहे हैं, शुगर भी हो रही है, कारण कि उनका खान पीन बिल्कुल कोई नियम है ही नहीं। और भगवान भी कहते हैं जो संयम से रहेगा, नियम से रहेगा, वो अब भी 100 साल तक जी सकता है। तो ये मनुष्य जीवन आपका इतना दुर्लभ है, ये 84 लाख योनियों के रूपांतरण के बाद आपको ये योनि मिली है। और किस लिए मिली है कि आप जो हैं 84 लाख योनि जो हैं, इनको भोगने के बाद जब आप यहाँ आए हैं तो इसलिए मिला है कि फिर आप जन्म मरण के चक्कर से, बंधन से मुक्त हो जाएं। और वो मुक्त कब होंगे आप? जब जो है आप किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में जाएंगे और उनके द्वारा बताई गई उपासना संध्या करने के बाद उस तत्व का बोध कर लोगे। बस यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये मनुष्य जीवन कब मिलता है? जब जीव के
पाप और पुण्य दोनों साम्य अवस्था बराबर हो जाते हैं, तब भगवान उसको मनुष्य योनि देते हैं, समझे ना। तो इस वजह से इस मनुष्य योनि को अब आप मिली है। अब ये बताओ, इसके बाद फिर आप मनुष्य योनि मिलेगी तब भगवान को मतलब प्राप्त करोगे, या इसी जन्म में करना चाहोगे? बताओ, बोलो। हम तो इसी जन्म उसकी इंतजार मत करो, वो तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, लाखों में। जो आपको अब समय मिला है, हाँ, मिले ना मिले, अब जो आपको समय मिला है, भगवान ने दिया है, क्या है वो 6 महीने का, साल भर का, ये मान कर चलिए कि मेरा भी जो है एक ही सांस है। उस एक सांस को ये मान कर चलिए कि इसी एक सांस में मुझे भगवान के तत्व की अनुभूति करनी है, समझे। जब आपके अंदर ये वो होगी तो आप जो है उसको, जब एक तरह का विचार आपके अंदर आ जाएगा तो वो विचार आप नहीं करने, वो परमात्मा करा गया है। और जब आपको एकाग्रता से विचार करोगे तो उसकी प्राप्ति भी आपको होगी। तो अब ये जो ध्यान की क्रिया बताएगी, इसकी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। ये बताते हैं कि जब मनुष्य गुरु, देवता, भगवान, कहीं भी आप अपने घर में कोई फोटो लगाते हैं, गुरु का है, देवता का है, भगवान का है, तो उसको आप जैसे आप बैठी हैं, जैसे आप सरलता के साथ आप बैठ जाइए, और बैठने के बाद आपने आँख खोलिए और उनकी आंखों से, उस गुरु की या देवता की, उसकी तरंगे भगवान की उस आंखों से वो रेज निकलती हैं, वाइब्रेशन निकलता है, उसको अपनी आंखों में धारण करिए। तो वो जब आंखों में धारण करोगे तो वो जो धारण आप जो तरंगे हैं, वो तरंगे आपकी पता क्या करेंगी? आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाएगी, आनंद की अनुभूति करेगी, आपके अंदर जो सूक्ष्म बुद्धि है उसका विकास होगा, समझे। सूक्ष्म बुद्धि का विकास करना हमारा परम लक्ष्य है। सूक्ष्म बुद्धि यदि प्राप्त होगी तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। दूसरे, आपके अंदर 2 चीज हैं, एक दैवी गुण है, एक आसुरी संपदा है। दैवी गुण क्या है? दया, करुणा और प्रेम। ये 3 चीज गुरु बताते हैं, यही धर्म है तुम्हारा। तो दया, करुणा और प्रेम, इसको आप अपने जीवन में जितना भी मैक्सिमम आप धारण कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदा। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ, बैठा लो। कुर्सी दे दो इनको। तो इसको दया, करुणा, प्रेम, दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आगे भी हम इसी तरह के शिक्षाप्रद वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।